Hello students, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL. कैसे हैं आप लोग, पहले तो ये बताएं, सब स्वस्थ? गुड. आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सर अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड द चैप्टर इज योर 13th नेम्ड एज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे स्कोरिंग है. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर तो आप लोगों ने 9th क्लास में इसका बेसिक पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, ये आपके लिए और भी इजी होने वाला है. इन केस सिर्फ पढ़ा तो था बट अब ध्यान नहीं है, हल्का हल्का कुछ इमेजेस हैं माइंड के अंदर कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था, अगर ऐसा भी है तो भी डोंट वरी. बहुत बेसिक से बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और सब कुछ आप लोगों को समझ में आएगा. बस हाँ, शर्त यही है कि ध्यान से समझना है और जो भी डाउट्स हो डाउट सेशन में क्लियर करना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, फर्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरी के बारे में. 13.1 जो है वो किस थ्योरी पे बेस्ड है, क्या उसकी कहानी है, वो हम लोग डिस्कशन करते हैं. सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है हम लोगों के माइंड में, जैसे सरफेस एरिया आता है क्यूब एंड क्यूबॉइड, राइट. देखिए, ये माइंड अपना सेट कर लीजिए. वैसे ये चीज़ आप लोगों को बहुत पहले से पता है कि क्यूब में कितनी साइड्स होती हैं, कितने एजेस होते हैं, कितनी मतलब वर्टिसेस होते हैं, कितने फेसेस होते हैं, ये हमारे पास पॉइंट्स में ऑलरेडी पता होते हैं. बट स्टिल जस्ट फॉर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे पास फेसेस कितने हैं, एग्जाम्पल लेके चलता हूँ मैं, ये ले लो. चलो, इत्तेफाकन आपके पास आपकी ही कक्षा की किताब यहाँ प्रेजेंट है. ठीक है, ये क्यूबॉइडल शेप है. तो इस क्यूबॉइडल शेप में सबसे पहले तो फेसेस काउंट करें कितने हैं. फेस नंबर 1, इसके पीछे 2, 3, 4, टॉप 5 एंड बॉटम 6, राइट. देख पा रहे हैं आप लोग अच्छे से. आपके पास जो बुक प्रेजेंट है आप प्रैक्टिकली वहां भी चेक कर लीजिए, आपके पास 6 फेसेस जो है वो प्रेजेंट होंगे. डन सर. क्यूब है या क्यूबॉइड है, दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ फेसेस आपके पास 6 से आएंगे. ठीक है, उसके बाद वर्टिसेस है. वर्टिसेस हमारे कुछ काम के नहीं है, मेनली हमें फेसेस से ही लेना देना है, बट पता होना चाहिए चलो कि ये हमारे पास वर्टिसेस होते हैं और साइड्स को हम लोग एजेस का नाम देते हैं. ठीक है, ठीक है सर. नाउ द मेन क्वेश्चन जो हमारे सामने आती है, सामने आता है मेन क्वेश्चन. सबसे पहले तो ये आप याद रखिएगा कि क्यूब आपका जो फेसेस होते हैं वो सभी स्क्वायर फेसेस होते हैं, उनसे मिलकर आपका क्यूब बनता है. अच्छा, यहां पर ये आपके क्यूबॉइडल है, यहां वाला फिर भी चलो स्क्वायर हो सकता है, बट मेनली दिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम यू कैन से रेक्टेंगल. जस्ट टू डिफरेंशिएट, याद करने के लिए कि क्यूब हमारे पास कैसे बनता है और हमारे पास क्यूबॉइड कैसे बनता है, बेसिक डिफरेंस. उसके बाद इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं, टीएसए क्या है, एलएसए क्या है, सीएसए क्या है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद फिर आएगा वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट, वो बाद में डिस्कस करेंगे. पहले सिर्फ कहानी समझें, सिर्फ कहानी. अभी तक भी जिस विद्यार्थी ने 9वीं कक्षा तक भी, अब 10th में आप लोग आ गए हैं, अब तक भी जिसको नहीं पता ना टीएसए एलएसए सीएसए क्या है, अगले जितनी भी देर लेक्चर चलेगा ध्यान से बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके, कान खोल के कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुन लो, मुझे सब समझ में आ जाएगा. सुनो, स्टार्ट करते हैं टीएसए के साथ. टीएसए इज बेसिकली नेम्ड एज टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया, पहले इसी के बारे में बात करते हैं. नाम लिख देता हूं. सेकंड हमारे पास आएगा एलएसए, दैट इज नेम्ड एज लेटरल सरफेस एरिया. और थर्ड आपके पास जो है उसे हम लोग बोलते हैं सीएसए, विच इज टेकन एज कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया. जो आपका एलएसए है और जो आपका सीएसए है दोनों सेम होते हैं, सिर्फ एक डिफरेंस यहां पे होता है, इसमें जो शेप होती है वो कर्व्ड शेप, जैसे सिलेंडर आपका हो गया, जैसे कोन आपका हो गया. एलएसए वाले में जैसे कि क्यूब है आपका, जैसे क्यूबॉइड है, जहां पे लेंथ हमारे पास रहती है. सर लेंथ तो यहां पर भी है बट वो सरफेस जो है वो कर्व्ड है. इफ आई टेक दिस एग्जांपल, ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप है, तो ये जो सरफेस है ये कर्व्ड है, तो इसमें आप सीएसए काउंट करेंगे. बताऊंगा कहां पे एक सीएसए करना है, मैं सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहा हूं सीएसए और एलएसए में. बात एक ही रहती है, सिर्फ जब कोई आपके पास कर्व्ड शेप हो, जैसे आपके पास सिलेंडर आ गया, आपके पास कोन आ गया, हेमिस्फेयर आ गया, वहां पे सीएसए यूज करते हैं, राइट. जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, वहां पे एलएसए बोलते हैं. करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, बस सुनते जाओ. शुरुआत करते हैं आपकी किताब से. ठीक है, मुझे आपने क्या किया, आप अभी ये बुक आपको गिफ्ट करनी है. प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलते हैं. ये बुक आपको गिफ्ट करनी है अपने फ्रेंड को, किसी को. तो आप गए शॉपकीपर के पास कि भाई मैंने ये बुक तो बाय कर ली, मुझे इसको गिफ्ट पैक कराना है, गिफ्ट रैप इस पे करवाना है.
ठीक है, तो एक बात मुझे बताओ, जब आप गिफ्ट पैक करवाएंगे क्या कोई साइड आप छोड़ेंगे कि जो गिफ्ट पैक जो आपका रैप होता है, रैपर होता है, उसमें ये पैक ना हो? आप कोई भी साइड नहीं छोड़ने वाले। कहने का मीनिंग इतना सा हुआ, टोटल सरफेस एरिया, जितने भी इसके सरफेसेस हैं, जो भी इसका पूरा एरिया है, उस पूरे को आप कवर करने वाले हैं। मेरे पास कोई पेज है नहीं, मैं आपको दिखाता, अदरवाइज मतलब आप उसे रैप करेंगे। आप समझ रहे हैं ना मेरा पॉइंट? मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है, आपको इसके सभी फेसेस को कवर करना है। फेस 1 भी कवर होगा जब गिफ्ट रैप करेंगे, फेस ये वाला भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। कहने का मीनिंग ये हुआ, जब आपके पास सारे एरियाज आप कवर करें, सभी एरियाज जब आप काउंट करें, सभी एरियाज को जब आप कैलकुलेशन में लेके आए, तब आप यूज करेंगे टोटल सरफेस एरिया। समझ गए? नाउ यू से भाई साहब एक काम करो, गिफ्ट पैक तो करवाना है, लेकिन मुझे जो है, जो इसमें 6 मेरे पास सरफेसेस प्रेजेंट हैं, लेकिन मैं इसको छोड़ो, कुछ और एग्जांपल लेके चलता हूं। ये तो एक हो गया टीएसए के लिए। अब मैं कहता हूं, अच्छा आप जिस रूम में बैठे हैं, आप रूम में बैठे होंगे, अभी छोटा रूम होगा, बड़ा होगा, जैसा भी है, वो क्यूबॉइडल शेप में होगा, क्यूबिकल में होगा, क्यूबॉइडल में होगा। क्यूबॉइडल लेके चल पड़ते हैं। अपने रूम में देखो, नजर घुमा के देखो चारों तरफ। एक जहां पे अभी आप बैठे हुए हैं, आपके सामने लैपटॉप रखा होगा, फोन आपके हाथ में होगा, एक वॉल आपके सामने है। अब ये मत कहना सर मेरे सामने तो ना खाली एरिया पड़ा है, मैं तो रूम में हूं ही नहीं। अरे भाई रूम में चले जाओ, प्रैक्टिकल देखो। फिर साथ में आपके हाथ में मोबाइल रखा हुआ है, आप वीडियो देख रहे हैं, आपके सामने एक वॉल है, आपके पीछे एक वॉल है, 2, आपके लेफ्ट में एक वॉल है, 3, राइट में एक वॉल है, 4 हो गई। एक सरफेस ऊपर, आपकी छत, आपकी सीलिंग, 5, और एक आपका नीचे फ्लोर जहां पे आप बैठे हैं, आप खड़े हैं। 6 आपके पास हो गए, 6 सरफेसेस हो गए। क्यूबॉइड में 6 ही हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, आपको जो है पेंट करवाना है उस रूम के अंदर, आपको उस रूम में पेंट करवाना है। समझते जाओ, सुनते जाओ मेरी बात प्लीज एक बार। पेंट करवाना, तो पेंट कहां करवाएंगे आप लोग? सर मैं चारों दीवारों पे करवाऊंगा, 1, 2, 3, 4, और अपने सीलिंग पे करवाऊंगा। बिल्कुल सही बात है। थोड़ी देर के लिए सीलिंग को छोड़ दो। तो अगर आपको एरिया निकालना है 4 वॉल्स का, जब तक आपको 4 वॉल्स का एरिया नहीं पता होगा, आप कैसे उन्हें बताओगे, जो पेंटिंग वाले होंगे, जो पेंट वाले होंगे, कि हमें कितना एरिया पेंट करवाना है? तो आपको 4 वॉल्स का एरिया निकालना पड़ेगा। उसको बताएंगे कि भाई 4 दीवारों का एरिया इतना है। इन शॉर्ट, जब भी 4 वॉल्स की बात हो ना, 4 वॉल्स का एरिया निकालना हो, उसे LSA बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, और यू कैन से एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज टेकन एज लेटरल सरफेस एरिया। समझ गए? ये कहानी वैसे आप पहले सीख चुके हैं। मैं बेस बनाना चाहता हूं, 10वीं कक्षा है, एक भी मार्क मैं कहीं से नहीं चाहता आप लोगों का रिड्यूस हो, इसलिए ये बात अभी बतानी पड़ रही है, और ये जरूरी है आप लोगों के लिए। गेटिंग इट? अब आप कहते हैं कि सर मुझे तो सीलिंग भी पेंट करवानी है। आप सीलिंग भी पेंट करवाएंगे तो ऊपर शेप कौन सी है? ऊपर शेप रेक्टेंगुलर है ना? अगर आपका फ्लोर रेक्टेंगुलर है, उसी शेप में आपकी सीलिंग होने वाली है। तो ऊपर रेक्टेंगुलर है मतलब लेंथ और आपकी ब्रेड्थ, तो ऊपर क्या बनेगा? L × B एरिया, रेक्टेंगल का एरिया L × B। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो आप निकालेंगे ही निकालेंगे, वो तो जरूरी है ही है। साथ में आपको सीलिंग को भी पेंट करवाना है, तो आप अपनी सीलिंग का एरिया भी उसमें ऐड कर देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपको पांचों सरफेसेस को आपको अगर पेंट करवाना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, और आई कैन से LSA प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। समझ गए? आसान भाषा में क्लियर हो गई? परफेक्ट। अगर आप कहते हैं मुझे नीचे ही पेंट करवाना है इन केस, तो फिर तो आपके पास TSA काउंट हो जाएगा, उसे बोल देंगे TSA, मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, जो ऊपर वाला फेस है और नीचे वाला दोनों का सेम होगा आपके पास। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला भी हमारे पास बनता है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। डन? TSA पता लग गया। सेम आपका क्यूबॉइड में, सेम आपका क्यूब में इस तरह से ही वर्क करता है। अच्छा, LSA पता लग गया, TSA पता लग गया, इतनी कहानी ठीक है। अब CSA की बात करते हैं। CSA आपका काउंट होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ये पेन ही मैं उठा लूं, आपको क्या करना है, ये लो, दिस इज सिलेंड्रिकल शेप है, मान लो यहां से बंद है ऊपर से। आपको कहा गया कि आपको इसे पेंट करना है, सिर्फ ऐसे कर्व्ड एरिया को, जो कर्व्ड है, तो आप इसका CSA निकालेंगे, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया की आप बात कर रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि सभी को करना है, तो उसका मतलब ये होगा, आप ये वाला एरिया तो पेंट करेंगे ही करेंगे, ऊपर वाला भी करेंगे। ऊपर कौन सी शेप है? सर्कल। क्या शेप है? सर्कल। तो ये वाला एरिया, और नीचे कौन सा है? ये भी सर्कुलर है, इसे भी करेंगे। उस केस में आपका जनरली वी टेक एज TSA।
समझ रहे मेरा पॉइंट? तो कर्व्ड सरफेस एरिया में हम लोग कर्व्ड वैल्यू काउंट करते हैं और वैसे LSA लेते हैं और टोटल की जब बात हो तो टोटल सरफेस एरिया काउंट करते हैं। हो सकता है अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में हो, बिल्कुल आई कैन अंडरस्टैंड। अगर बेसिक 9th में अगर नहीं किया है तो अभी भी बहुत सारे डाउट्स आपके मन में होंगे, लेकिन ट्रस्ट मी अभी आगे सेशन बाकी है। अभी तो सिर्फ मैंने बेसिक एक भूमिका स्टार्ट की है, ट्रेलर भी अभी तो अच्छे से पूरा नहीं हुआ है। आगे क्वेश्चंस आएंगे, आप समझ पाएंगे कि हाँ मैं क्या रिलेट कर रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये शेप्स आपको पता लग गई है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू, हाँ एक और चीज, ये मैंने वो सभी सरफेसेस यहाँ पे शो किए हैं। जैसे कि क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड में आपका एक ये हो गया बॉटम, ये खोल के दिखा दिया। अगर ये कोई बॉक्स होता, अगर ये एक बॉक्स होता, इसे मैं कट कर देता, ये वाला सरफेस इधर निकल गया, ये वाला कट किया खुल के इधर आ गया, ये वाला इधर वाला ये कट किया खुल के इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया। तो वही चीज यहाँ पे शो की गई है। ये आपका बॉटम, ये आपका टॉप, ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट, ये आपके साइड फेसेस। समझ गए? तो आपको 6 फेसेस यहाँ पे दिखाए गए हैं। सिर्फ यहां से इतना ही समझना है। अब देखिएगा, नाउ इंट्रोडक्शन। सो फ्रॉम क्लास 9th यू आर फैमिलियर विद सम ऑफ द सॉलिड्स लाइक क्यूबॉइड, पता है हमें, कॉन, सिलेंडर एंड स्फीयर, जैसे हमारे पास यहाँ दिखा भी रखे हैं। ये हमारे पास क्यूबॉइड हो गया सर आपका, जिसे नहीं पता वो समझ लें अच्छे से, अदरवाइज तो पता होना चाहिए। ये आपका कोन हो गया, ये आपका सिलेंडर हो गया और ये हो गया आपका स्फीयर, राइट। वी हैव ऑल्सो लर्न्ड हाउ टू फाइंड देयर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। हम लोग ये सीख चुके हैं, ये हमें पहले से पता है। बेसिक सा एक हल्का सा एक समराइज मैंने कर दिया, एग्जैक्टली LSA होता है क्या है, TSA क्या होता है, हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। हाउ, देखिएगा। अब देखो एक बार ध्यान से यहाँ पे, यू मस्ट हैव सीन अ ट्रक विद अ कंटेनर फिटेड ऑन इट्स बैक। देखा होगा ऐसे, इसके अंदर गैस होती है या पेट्रोल होता है या मिल्क के कंटेनर्स होते हैं, आप लोगों ने अक्सर रोड पे देखे होंगे। कैरिंग ऑयल और वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इज इट इन द शेप ऑफ एनी ऑफ द 4 बेसिक सॉलिड्स मेंशन्ड अबव। हमने जो ऊपर मेंशन किए थे वो शेप्स ये थी। क्यूबॉइड, क्या ये क्यूबॉइड है? नहीं है। अरे पीछे चल भाई पीछे। क्या ये कोन है? ये कोन भी नहीं है। क्या ये सिलेंडर है? ये सिलेंडर थोड़ी ना है। सिलेंडर तो ऐसा होता है, सिलेंडर तो ऐसा होता है आपके पास, सिलेंडर तो ये रहता है ना, ये आपके पास सिलेंड्रिकल ये शेप होती है। क्या ये सिलेंड्रिकल है? ये सिलेंड्रिकल भी नहीं है। क्या ये स्फेरिकल है? ये स्फेरिकल भी नहीं है। ये शेप क्या है फिर? यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, यहां तक मैं अगर चेक करूं, यहां तक ये और यहां तक ये, तो ये तो आपका सिलेंडर हो गया। और इस सिलेंडर के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों जगह पे आपके जो शेप्स हैं, जो एंड्स हैं, वो हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं। ये स्टडी हम लोग अपनी 10वीं कक्षा में करेंगे, अपने 10th क्लास में करने वाले हैं। अब जो आगे पढ़ेंगे, गेटिंग इट? 2 शेप यहां पे प्रेजेंट है। शेप नंबर 1 आपका सिलेंडर, शेप नंबर 2 आपका हेमिस्फीयर, और सेम शेप आपके लेफ्ट में भी है। दिस इज योर हेमिस्फीयर। तो इधर भी हेमिस्फेरिकल पोर्शन, इधर भी हेमिस्फेरिकल पोर्शन, बीच में आपका सिलेंडर। और यहां पे अब मुझे जो टोटल वैल्यू निकालने के लिए कही जाएगी, जो TSA निकालने के लिए कही जाएगी, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? ऐसे ही क्वेश्चंस पे डिस्कशन करने के लिए हम आपके सामने आज हाजिर हुए हैं। आफ्टर दैट यू कैन हैव अ लुक हियर एज वेल। यहाँ भी ऐसे हमारे पास है, सिलेंड्रिकल है या क्या शेप है, ऐसी चीजों के बारे में भी सारी स्टडी करेंगे। जस्ट एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है। ये देखो, ये मैंने पहले ही बताया आपको, इसे ब्रेक कर दिया गया। यही सेम इसी कंटेनर की ये 3 अलग अलग शेप है। एक बार आपको अलग अलग ब्रेक करके दिखा दिया। ये आपका सिलेंडर हो गया, ये आपका हेमिस्फेरिकल हो गया, ये भी आपका हेमिस्फेरिकल हो गया। ध्यान से देखो, इनको ही कंबाइन किया गया, इनको ही कंबाइन किया गया, तो ये शेप और ये शेप आपकी सेम है। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ इन तीनों को जोड़ने से ये बना था, इसका निकालना है TSA। क्या निकालना है? TSA। नाउ जस्ट गो टू योर सेंस यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस पूरे सॉलिड का, इस पूरे सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। एक बार ये चेक कर लो, जो 3 अलग अलग आपके पास यहाँ पे शेप्स प्रेजेंट हैं, इनका TSA यूज करोगे तीनों का। किसका TSA करोगे या किसका CSA करोगे या तीनों का CSA करोगे? ये बात सिर्फ अगर समझ में आ गई, पूरे एटलीस्ट 13.1 में तो खैर कुछ भी नहीं है,
और बल्कि मैं अगर सच बताऊं तो पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट है और एक ही कॉन्सेप्ट चलेगा, निकालना क्या है, किसका CS से लेना है, किसका TS से लेना है, किसे प्लस करना है, किसे माइनस करना है, बस इतनी सी कहानी है। सारा कॉम्बिनेशन ऑफ योर वैल्यूज खत्म हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे देखूं इसका TS से कैसे यूज हो जाएगा। TS का मतलब तो ये होगा, TS से अगर मैं काउंट करूंगा तो सर ये वाला सरफेस भी काउंट होगा, ये वाला सरफेस भी काउंट होगा, आपका जो बीच वाला है ये सिलेंड्रिकल है, मान लेता हूं ये सिलेंड्रिकल है भी, तो आपको एरिया निकालने के लिए सिर्फ ये जो कर्व्ड है, ये जो कर्व्ड एरिया है इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं ये वाला, ये निकालना पड़ेगा। अब इसका ये जो एंड है ये तो बंद नहीं है ना, ये आपका ऑयल का कोई टैंक है, तो टैंक ऐसे तो नहीं करोगे आप यहां से बंद कर दिया, बीच में कोई मेटल का प्लेट तो नहीं लगेगा ना, आपका सारा पूरा अंदर से होलो है। आपको निकालना है कि टोटल कितना मेटल का एरिया इसमें यूज हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 3 शेप्स में ब्रेक कर दिया, ये आपका सिलेंडर, ये आपका हेमिस्फेरिकल और ये आपका हेमिस्फेरिकल। तो पहले क्या निकालेंगे, इसका एरिया कितना है। इसके एरिया में ये वाला कवर नहीं है क्योंकि यहां पे कोई प्लेट नहीं लगी हुई है, ये होलो है, साथ में यहां हेमिस्फेरिकल जुड़ा हुआ है, यहां भी ये भी होलो है और यहां भी हेमिस्फेयर जुड़ा हुआ है। समझ गए। तो अगर मैं इसको बीच से कट कर दूं तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर इसे बीच से कट कर दें तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, जोड़ देंगे तो आपका सिलेंडर बन जाएगा। तो कहने का मीनिंग ये हुआ, इसका CS से काउंट करेंगे, TS से क्यों नहीं करेंगे, यहां पे कोई परत नहीं लगी हुई है, आपको पूरा का पूरा निकालना है। उस कंबाइंड सॉलिड का, कंबाइंड जो न्यू सॉलिड बना उसका आपका एरिया निकालना है। समझ गए। पॉइंट नंबर 2, सेम इस वाले केस में यहां पर भी आपको सिर्फ जो कर्व्ड वैल्यू है वही आपको निकालनी है, यही वाला एरिया आपको फाइंड करना है। तो इसका भी CS से एंड सिमिलरली इसका भी CS से। सो वी हैव रिटन हियर एज वेल TS of new solid will be equal to CS of one hemisphere, CS of another hemisphere and CS of cylinder। इन सभी के CS से निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब मुझे इनके फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, बेसिक आप लोगों ने सीखा होगा, कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। नहीं भी सीखा है मैं करवाऊंगा अभी आगे, क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, कैसे उनको ऐड करना है। ठीक है, चलें आगे। आओ सर, नाउ वी हैव वन मोर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। कैन यू सी, यहां पर ये जो है किस शेप में है, ये आपका कॉनिकल शेप में है, दिस इज द शेप ऑफ कॉन। आप जो कैप लगाते हैं बर्थडे पे यही शेप होती है आपकी। अब सोचो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इसका एरिया बताओ, ये जो इस पे कार्डबोर्ड, जिस कार्डबोर्ड से ये बना है, जिस पेपर से ये बना है, उसका एरिया क्या है। तो आप सेंस यूज करना, सिर्फ कॉमन सेंस इतनी यूज करनी है, क्या TS से यूज होगा या CS से यूज होगा। सर ने कहा था TS से जब होगा जब सारा एरिया निकालना हो, ये नीचे से कवर्ड ही नहीं है, अंदर से होलो है ये। तो जो एरिया यूज होगा कार्डबोर्ड का सिर्फ ये चारों तरफ वाला होगा, ये वाला, सिर्फ ये वाला चारों तरफ से। कोई पेज नहीं है, एक सेकंड रुको मैं आपको पेज दिखाता हूं। जैसे ये पेज मैंने ले लिया, एक पेपर मेरे पास प्रेजेंट है, अब ये इस कोन की मैं बात करता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे मोड़ दूं, ये इसमें घुमा देता हूं, कोन बना देता हूं, कोशिश करता हूं इसकी कोन बनाने की। दिस इज समवॉट लाइक दिस, थोड़ा सा एडजस्ट करना, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बनेगा, समवॉट लाइक। हो जा भाई हो जा, ये देखो लगभग वही शेप बन गई। ऊपर से मान लो बिल्कुल टोटल बंद है ये ले लो, बन गया। ऐसी होती है एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो। अगर थोड़ा सा अच्छी शेप में बनाता तो और अच्छा बनता। तो इसे हम लोग पहनते होते हैं, यही होता है ना बर्थडे में हम लोग जो यूज करते हैं। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, समझो कॉन्सेप्ट को, हंसो मत। क्या बैठ के हंस रहे हो उधर कि सर क्या कैप लगा के दिखा रहे हैं सर पे। ये कहता है आपको निकालना है कितना एरिया ऑफ पेपर यूज हुआ है। तो आप कौन सा यूज करेंगे, जो बाहर लगा हुआ है, क्योंकि नीचे से होलो है। मतलब ये हुआ कि यहां तो आपका कोई पेपर लगा ही नहीं हुआ। समझ रहे मेरी बात। एग्जैक्टली ये इतना इस तरह से नहीं होता, ये आपका सारा सेम होता है। अगर मैं इसे स्क्वायर की शेप में बना दूं तो अच्छे से आपके लिए बन पाएगा। फटाफट मुझे दो एक बार 30 सेकंड, मैं आपको प्रैक्टिकल बिल्कुल अच्छे से करके दिखाता हूं कि नीचे वाला जो एरिया है वो बिल्कुल सेम रहेगा। रुको देखते जाओ, 1 मिनट दो बस मुझे, फटाफट से इसको मैं कर देता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि TS से काउंट क्यों नहीं हुआ, CS से क्यों हुआ। और इसी कहानी को समझाने के लिए मैं ये प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। नाउ इट इज फाइन। अब देखो ये आपका बन गया बिल्कुल परफेक्ट। ये मैंने 2 एंड जोड़ दिए और ये आपका एग्जैक्टली सेम बन गया। अब हो गया सही। ये देखो राइट। तो नीचे जो है सर्कुलर पार्ट है, नीचे सर्कुलर है और इसको मिलके ही टोटल हमारे पास कोन कहलाता है। तो द थिंग इज दिस, इन शॉर्ट आई एम ट्राइंग टू से कि सर आपको कॉनिकल जो ये वाला जो पोर्शन है, जो कर्व्ड पोर्शन है, इसका एरिया निकालना है। मतलब CS से निकालना है, नीचे वाले का क्यों नहीं निकालना, कुछ नहीं लगा हुआ नीचे।
तो इसका CSA निकालेंगे। यहां पे आ जाओ, आपको इन दोनों को जोड़ना है, तो इसको उठा के इसके ऊपर पुट किया तो ये बनेगा आपका, इसको लिया, ये कौन सी शेप है, ये आपकी हेमिस्फेरिकल शेप है। दिस इज माय हेमिस्फीयर। इसमें क्या यूज करोगे, आपको कहा जाएगी इस टॉय का सरफेस एरिया निकाल के दिखाइए, इसका निकालिए सरफेस एरिया। तब क्या करेंगे, CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल इस सॉलिड का आपका एरिया आ जाएगा, इस टॉय का आपका एरिया आ जाएगा। समझे, यहां भी सेम कॉन्सेप्ट, ये ऊपर से कवर्ड नहीं है, इसके ऊपर ये मेटल या ये पेपर यहां पे कवर्ड नहीं है तो उसे काउंट ही क्यों करेंगे। जो पेपर मुझे जिसका एरिया चाहिए ही नहीं उसे मैं काउंट ही क्यों करूंगा। मुझे तो इस टॉय का एरिया निकालने के लिए कहा गया है, तो टॉय का एरिया तो ये बाहर वाला ही होगा ना, इसका एरिया निकालना है। तो ये वाला एरिया कौन, नीचे वाला एरिया हेमिस्फीयर, इसका CSA आ गया मेरा आंसर। समझ नहीं मेरा पॉइंट, बस यही इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारी कहानी आपकी चलेगी। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।